ने कहा कि सभी लोग सपना के पैर छूते थे और उसका कहा मानते थे। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अगर सपना के पैर छूते और माफ़ी मांगते तो शायद सपना आज शिवपुरी होती, उस घर से निकलती नहीं। आज जैसा कि अंशु ने कहा अपने लाइव में कि अगर कोई मेरी माँ बाप की बेइज्जती करता है, कौन से माँ बाप? अपने स्वयं के माँ बाप और बुआ फूफा के। ऐसे ही कल को शिवपुरी में उस घर में सपना के माँ बाप का भी बेइज्जती होता था। ये बात शायद सब लोग भूल गए। सपना बेइज्जती नहीं करती है। सपना ने तो आप बीती बताई, जो उसके ऊपर बेचारी की बीता वो अब बताई। लेकिन कल को सपना की माँ, भाई, बाप, पिता जो भी जाता था उस घर में, उसके साथ बहुत बेइज्जती होती थी। कोई बात नहीं करता था, कोई चाय पानी नहीं देता था, सबके मुंह बने रहते थे। और वीडियो में हमने खुद ही देखा है सपना के कि उनकी सासू माँ का हमेशा मुंह बना रहता था, जैसा कि वीडियो में देखा। अंदरूनी क्या बात थी ये तो वही लोग बता पाएंगे, हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग जो देखेंगे वही बताएंगे। लेकिन मुंह बना रहता था। कभी हमने आपस में सपना के सासू माँ से और सपना के मम्मी से बात करते हुए नहीं देखा। हाँ, वो जाती थी, पैर छूती थी, वो चुपचाप बैठी रहती थी, फिर उठ के अपने बेटी के पास चली जाती थी। लेकिन कभी हमने साथ में चाय पीते, बात करते नहीं देखा। एक दो बार देखा है, जब उनकी किसी मौसी के साथ आती थी, उनकी बहन के साथ, सपना की सास के बहन के साथ आई हैं एक दो बार, तब थोड़ी देर बैठी थी, देखे थे। तो वो अपनी बहन से बात करती थी, वो भी अपना वहीं बैठी रहती थी। शायद आरू हुई थी उस समय की क्या, कि इनकी शादी होने वाली थी उस समय, मतलब वही देखे थे, राजवीर जी थे तभी। एक दो बार देखे हैं और वैसे मैंने नहीं देखा है कभी कि गई हो तो हंस के मिलना, बैठना, बात करना, दुख सुख में इकट्ठे रहना, ऐसा नहीं था। आज अपने ऊपर बीती तब चिल्ला रही हो कि जो मेरे बाप का कदर नहीं करता है और जो उसके लिए जो है हम नहीं हैं, सारे रिश्ते ख़त्म, वो मेरी भाभी नहीं, मैं उसकी ननद नहीं। आज इतना बात, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, डींग हाँक रही हो। कल को उसके साथ होता था तो कोई नहीं खड़ा रहता था। उसको उसको भी तो बुरा लगता था भाई। उसकी भी तो माँ थी, भाई था, पिता था, आता था, तो उनको तो भी बुरा लगता था। उसके भी आते थे सब लोग, चुपचाप घट अकेले बैठा भाई, उसका अकेले बैठा रहता था। ज़्यादा था पैर सबका छू करके चुपचाप बैठ करके अलग चाय पी रहा है, अलग वो लोग, दो लोग चाय पी रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। दोनों हाथ से ताड़ियाँ बजती है, एक हाथ से ताड़ियाँ नहीं बजती हैं। और दोनों लोग को थोड़ा थोड़ा सहना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एक सहते चला जाए, सहते उसे चोट पे चोट मारते चले जाओ, मारते चले जाओ। अरे कहाँ तक आदमी सहेगा? एक सीमा होती है सहने की, रहने की एक सीमा होती है। और दूसरी की लड़की लाओ तो बहुत हिसाब से रहना पड़ता, तब उस लड़की को अपनी लड़की बना मिलता है। अच्छे से रहोगे तो वो भी अच्छे से रहेगी। लेकिन हम तो वीडियो में देखे हैं, काम भी करती थी। आज सब कुछ जो खराब करती थी सब सपना खराब करती थी। सपना नहीं करती थी काम, सपना ही सारा काम खराब की। सपना ही ने एफआईआर नहीं करवाया, सपना ने जो है वीडियो डिलीट करवाया, जो भी किया सब सपना ने किया। और उसके ऊपर क्या, 1 करोड़ रुपए लेके भी सपना गई। प्रॉपर्टी, रुपया सब सपना के पास है। लेकिन सपना आज उस घर में नहीं है। सब लोग पैर भी छूते थे कि बेटा ऐसा क्या कर रही हो, बेटा ऐसा ना कहो। अगर ये होता तो सपना शायद उस घर में होती। और आगे जो लाइव में कहा अंशु ने, वो आप लोग पूरा सुनिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या सत्य है, क्या गलत है। डरी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मैं सारी चीज़ें क्लियर करने इसलिए आई हूँ, जब सबने मना कर दिया ना मेरे को इस स्टेज पे, जो वो चाहती थी ना कि मम्मी-पापा का जो शिवपुरी में उनका कोई साथ ना दे, वो चीज़ आज हो रही है। सब डरे बैठे हैं कि नहीं, हम क्यों फँसे किसी और के मैटर में, ना हमको किसी से लेना-देना इतना, हम अपनी बच्ची को यहाँ ले आए, बस बहुत है। वो इस तरह से डरे बैठे हुए हैं और मतलब मना कर रहे हैं मेरे को, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, ठीक है? मेरे को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। और वो देखो डराने की कोशिश तो पूरी करी गई है, पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए, ठीक है, जो भी करवाया, डराने की कोशिश तो पूरी करी गई है। बट लेकिन आई एम नॉट
डम्ब है यार, आप सबको डरा लोगी, आप मेरे को नहीं डरा पाओगी। हाँ, आज भी मैं हूँ मम्मी पापा के साथ और हमेशा जीवन भर रहूंगी। ठीक, देखो एक चीज मैं आप सबको बताऊं, जब आप सच में किसी को लाइक करते हो ना, तब आपको उसकी ना गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही आपको उसकी बुराई दिखाई देती हैं। ये ह्यूमन नेचर है। और मेरे को पता है बहुत लोग मेरे को हेट, इस वीडियो के बाद मेरे को आई डोंट केयर, कोई मेरे को हेट करे, कोई मेरे को कुछ भी बोले, छोड़ना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं इस टाइप से नहीं जी पाऊंगी जिस टाइप से उन्होंने मेरा रिलेशन तक खराब कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, है ना। मैं इस टाइप से मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं क्लियरली कह रही हूँ। अगर दिक्कत है इतनी ज्यादा, पास में ही रहती हो, आ जाओ यहाँ पे, घर पे आ जाओ, मार जाओ मेरे को, तो फिर उसके बाद हैप्पी रहना, सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात बोली थी बस, कि आप जैसे रह रही हो अपनी लाइफ में खुश रहो, हम जी रहे, हमको जीने दो, आपको जीना जैसे जियो यार, क्या दिक्कत आ रही है। प्रॉपर्टी के लालच हो तुम लोग, प्रॉपर्टी का लालच, अच्छा चलो प्रॉपर्टी पे बात कर लो फिर। प्रॉपर्टी पे 4 खेत समझ लो, ठीक है। 2 खेत जो थे, एक भैया के नाम था, एक भाभी के नाम था, एक मम्मी एक पापा के। भैया के जाने के बाद जो खेत थे वो भाभी के हो गए दोनों, ठीक है। 2 मम्मी पापा का था, वो उनके पास है। भाभी के नाम पे कोई चीज है, तुम कैसे ले लोगे, नहीं ले पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो जो विला वाली प्रॉपर्टी है ना, विला वाली प्रॉपर्टी का बोल दिया कि आ जा, ले जा, साइन कर जा इस पे, पैसे ले जा तू अपने, जो तेरे को चाहिए। ये खुद गए हैं 2-3 दिन पहले, खुद डीलर के पास गए हैं, डीलर के कॉल आए हैं कि भाई ये आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, शायद से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो मतलब ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा जो भी वो कह रही है आप उसकी बात मान लो, और जो वो पैसे मांग रही है आप उसको दे दो, मैं भी इस चीज में रेडी हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उसको कर दो, ठीक है। और मतलब मेरे को झूठ की हद होती है यार। रुक जाओ, पागल हो गए हो तुम। हाँ पागल हो गई हूँ, कर दिया है पागल। क्यों इतना झूठ बोल रही हो अंशु? झूठ नहीं बोल रही, कैसे कहूँ, झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने, पता है, सिर्फ थोड़ी सी वो दे दी, धमकी सी दे दी मैंने, कि मैं सब कुछ बता दूंगी अगर अब आपने कुछ कहा तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दी कि वो मतलब ऐसा है, उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया। फिर मैंने सच बता रही, मैंने वो पूरी वीडियो देखी भी नहीं है, मैंने वो स्किप कर करके, अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट, झूठ तो फेस पर क्लियर दिख रहा है, ये फेक हंसी है। हाँ अभी ये फेक हंसी ही है, सच में फेक हंसी है, मैं रियल में नहीं हंस रही हूँ। ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ जिससे कि मेरे को मैं बोल पाऊँ और बोल पाऊँ। मैं हँस के मेरी कंट्रोल कर लेती हूँ आँसू को, सच बता रही हूँ। आप यार मेरे से क्वेश्चन पूछो, आपको जो क्लियर करवाना है मुझसे वो करवाओ आज। मैं भी थक गई हूँ रोज़-रोज़ का कर के यार, मेरे से भी नहीं होआ जा रहा। और जिसको भाई अब साथ नहीं देना मत दो साथ, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस मेरे पेरेंट्स का साथ दूँगी जिन्होंने मेरे को पाला-पोसा है बचपन से, और कहते हैं ना मेरे खर्चे उठाए हैं, मेरे खर्चे किसने उठाए हैं? आपने उठाए हैं भाभी। नहीं, गलत बात भाभी, तो बहुत झूठ बोल दिया आपने। मैं तो 4 साल से रह रही हूँ, आपने मेरे खर्चे उठाए हैं, आप मेरे को पाल रहे हो, पोस रहे हो। जो वीडियो मतलब जो थी ना, जब मैं घर से निकली थी वीडियो बनवाई थी, उसका आज भी प्रूफ है यूट्यूब पे, दिखाऊँ? जिस रूम में बनी थी ना वो वीडियो, वो आपका रूम था। मेरा कैमरा ऑफ होते ही मेरी भाभी का वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मेरे भाभी का व्लॉग चालू हो जाता है। देन उसके बाद मतलब उनका व्लॉग मतलब क्लियरली दिख रहा है यार। वहाँ पे फिर वो अपना रोते हुए व्लॉग बनाती हैं। जानती हूँ, हाँ ठीक है, जानते हो, क्या जानते हो? नहीं। यार मैं ये नीचे करना पड़ेगा। जो देखो गाइस, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही अब वो मेरी कोई भाभी है ना कोई है। मेरी भाभी वो जब तक थी जब तक वो उस घर में थी। अब जब वो उस घर में नहीं है, उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कनेक्शन तोड़ दिया, उसके बाद से वो मेरी भाभी नहीं है। मैं उस इंसान को अंधों की तरह सपोर्ट कर रही हूँ जो मेरे खुद के माँ बाप को गालियां दे रहा है। सच में सोच सकते हो, इतना भाई, इतना एक्सट्रीम लेवल तक कोई कैसे कर सकता है। सच बता रही हूँ, प्यार में मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी कि मैंने उनकी हर एक गलती को ऐसे कर दिया इग्नोर। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, जस्ट चिल। मैंने भैया के जाने के बाद ये सोचा था कि मैं भैया की जगह लूँगी, मैं भैया की तरह, मतलब भैया की उनको कमी फ़ील नहीं होने दूँगी। जो भैया मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके सपोर्ट में यार। आपको सपोर्ट में चाहिए ना कोई, मैं हूँ आपके साथ। मैं बस ये सोच के उनको हमेशा सपोर्ट करती रही, और आज वो ऐसे कर रही हैं, यकीन नहीं होता कि वो सेम भाभी है। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछे या कुछ भी किया, तब इन्होंने हमेशा टॉपिक चेंज किया है। अभी तक, आज तक इन्होंने हमेशा टॉपिक्स चेंज करे हैं। और आज ये सुनो, मैं सच बता रही हूँ, इसको मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल की समझ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद या तो मैं जेल जाऊं, या मैं मर जाऊं, या कुछ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं बस इसके बाद शांति से रहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ क्लियर चीजें करके रहना चाहती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं नहीं जीत सकती यार इस तरीके से जैसे चल जी ये जो हो रहा है। बंद करो, गेम कहाँ खेल रही हूँ, गेम तो वो खेल रही हैं, गेम तो वो खेल रही हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन का जवाब देना है अब। तो हाँ रुको, 1 मिनट कर ही गया है। तुम्हारे पापा ने सीसीटीवी
तक निकलवाया जब फिर नहीं करनी थी, एफआईआर नहीं करनी थी। सीसीटीवी के निकलवाए दीदी, मैं आपको ही जवाब देती हूँ, ठीक है। उन्होंने, पापा ने सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई, गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो लेकर आए, भाभी, भाभी के भैया, भाभी की मम्मी, पापा सब लोग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है। उनको पार्ट्स दिखाए, वो भैया, उनके भैया हंस के कहते हैं, रॉकी भैया जो है ना, वो हंस के कहते हैं, हाँ इनसे क्या होगा, अंशु देख तेरा बाप क्या लेके आया है, इनसे क्या होगा, इनसे कुछ नहीं निकलेगा, ऐसे करके। उनके पीछे से क्यूआर जो होता है ना, उस टाइप का था। अगर आज भी उस पुरानी हवेली में जाओ ना, वहां पे वो रखे होंगे, आज भी रखे होंगे। उन्होंने कहा इन पार्ट से क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा इस गाड़ी का, मतलब भाई गाड़ी के पार्ट से पता नहीं चल सकता क्या गाड़ी का? एफआईआर की जो फुटेज आई उससे कह दी इससे क्या पता चलेगा, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। इतना फोर्स किया था, हर चीज पे फोर्स किया था, बट लेकिन नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हमारी बेटी के बच्चों के लिए दुश्मन पैदा हो जाएंगे। पोस्टमार्टम के टाइम पे देखो, पोस्टमार्टम कौन कर, अब एक और चीज, एक मिनट सॉरी मिस हो गया मुझसे। कोई नहीं, मैंने तो कंप्लेन करी थी, मैं सब करती हूँ, क्यों रोका मुझे, इसका भी मैं बताती हूँ। घर पे भाभी जो मेरी हैं वो कह रही थी कि नहीं कोई कंप्लेन नहीं होगी, पापा जी आप चले जाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसे लड़ूंगी इन सब से, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मत करवाओ, कोई कंप्लेन मत कराओ। इस टाइप से इनकी मम्मी ने और इन्होंने बोला था, इस वजह से नहीं कराई। पापा शिवपुरी में थे, मम्मी गांव में अकेली थी, मैं और मम्मी अकेले थे, ठीक है। और यहाँ एक चीज मैं क्लियर करूंगी, सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल पहुंचा था वो सबसे पहले भाभी पहुंचे थे, इनके घर वाले जो भी थे वो पहुंचे थे, ठीक है। और ये जो आर एस राजपूत कर गए हैं, कौन से कौन कैसे पता चलेगा, ये तो तभी पता चलेगा जब कुछ लीगल एक्शंस होंगे, है ना। अब वो हो रहे हैं, बट लेकिन पता नहीं हो रहे, ऐसा समझ लो हो ही रहे हैं, मतलब फायदा कुछ नहीं है। सच बताऊं, साइबर क्राइम में जो चीज, एक चीज तो साइबर क्राइम को पता नहीं क्या लेते हैं लोग, क्या क्या सोचते हैं, उस पर कुछ एक्शन ही नहीं होते। मेरे को तो लगता है, मेरा तो इतना टाइम से दारोट का पेंडिंग ही दिखा रहा है मेरे को। मैं कह रही हूँ, मैं रोज प्रे कर रही हूँ कि यार आ जाए आ जाए आ जाए, अब आ जाए भाई, उसका पता चल जाए, बट नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा, पेंडिंग 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 है सब कुछ। देखो मैं सब कुछ क्लियर करने बैठी हूँ आज, जिसको जो पूछना है वो पूछो। प्रॉपर्टी की वजह से ही तो बेचारी के पीछे तुम लोग पड़े हो, पूरा खानदान। जो इंसान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके गया है, ठीक है, और मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सब कुछ है, वो ऐसा है, शी इज इंडिपेंडेंट, शी कैन डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, ओके, इस टाइप का है। तुम उसको बेचारी कह रहे हो यार, वो सच में 7 लोगों को ऐसे, दिमाग होता है ना, फाड़ने पे बैठे हुए हैं, और तुम उनको बेचारी कह रहे हो। 2 लोग हॉस्पिटल में डले हुए हैं, वहां पे 2 लोग ऐसे डले हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हालत में, ड्रिपें चढ़ रही हैं उनको। मिस बेचारी, व्हाट इज दिस बेचारी, वाओ। मैं तो नहीं मानती यार बेचारी, यार हद होगी। मैं मानती थी तब बेचारी, जब मैं राजवीर के जाने के बाद पोस्ट डाल के क्यों डिलीट की, भाभी ने कराई डिलीट। इसका भी मैं बोल रही हूँ ना, आप जो पूछना है पूछो। मैंने पोस्ट डाली थी, भाभी ने डिलीट करा दी। आप वहां पे आए थे, आप गांव में भी आई थी आप गांव में, ठीक है। अगर उनको आपसे बात, एक मिनट राजवीर, हाँ, बात सपना को क्यों मारने पे तुले हो। अरे कौन मारने पे तुला है, कौन मारने पे तुला है, कोई नहीं मारने पे तुला। किसने कह दिया आपको राजवीर भैया के बाद मारने पे तुले हैं? भाई कुछ नहीं हुआ, जब से भैया गए हैं तब से सब उनकी बात मान रहे हैं। उनके पैर छू छू के तो माफी मांगी है पापा ने कि बेटा क्या कर रही है, प्लीज मत कर, ये जो भी तू कर रही है प्लीज मत कर। कौन है, और उनसे मुझे सब बता दिया है। रणवीर कौन है? रणवीर को तो हम खुद नहीं जानते कौन है। रणवीर नाम का तो कोई रिलेशन में भी नहीं है दी। देखो अब कुछ पूछना है आप सब में से किसी को, प्लीज पूछ लो। तो आप शिवपुरी वाले घर क्यों आए? शिवपुरी वाले घर आए, मेरा घर है, जाऊंगी, है, मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं। जो चाहती थी ना वो चीज हो गई। कोई नहीं, आज एक इंसान जाने को तैयार नहीं है वहां पे। वो इतनी इतनी बुरी कंडीशन में एक इंसान ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, हम, वो होता है ना, सब अपना बचाने पे लगे हुए हैं। आज अपने आप को, सच बता रही हूँ, उस सिचुएशन पे डाल दिया है इन्होंने। आज को क्या देखो जो कह रहे हैं ना, कितनी बदतमीजी है, कितना एटीट्यूड है। हाँ अब मेरे में है, मेरे में तो है भैया, हम ठीक है, अच्छी बात है। अरे एक मिनट, जिसने तुमको वीडियो दिया था राजवीर की बॉडी का, जिसने तुमको वीडियो दिया था राजवीर की बॉडी का, गांव में से है क्या कोई? वहाँ के लोगों को मैं नहीं जानती, वहाँ के ज़्यादातर लोगों को नहीं जानती मैं, क्योंकि हम जाते थे तो बस ऐसे गांव में इतना वो नहीं करते थे, किसी से था नहीं रिलेशन मेरा तो ज़्यादा कहीं। मम्मी या पापा में से किसी को पता होगा, वरना ऐसे ज़्यादा किसी को पता नहीं था, ऐसे बच्चे वगैरह को तो।
और सपना के साथ 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ थी, उसका ध्यान रखना चाहिए। कल को तो ये था कि भाभी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आज इतना खफ़ा कि वो मेरी कुछ लगती ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया? अब थोड़ा-सा बस अलका जी, वही राजवीर जी की डेथ वाली, थोड़ा-सा मामला खुला तो सब लोग भागने लगे। कोई पापा का साथ नहीं दे रहा, क्यों नहीं साथ दे रहा भई? जो डरेगा, जिसको डर होगा वही तो भगेगा, ऐसे नहीं सब लोग भगते हैं, ना कोई पकड़ा जाता है। लेकिन हाँ, जो गलत करेगा उसके साथ लीगल एक्शन तो होगा ही, क्योंकि जो है जाँच चलेगी भई, जाँच में जो पकड़ा जाएगा वही उसी के ऊपर लीगल एक्शन होगा, और जो गलत नहीं किया रहेगा वो क्यों भगेगा, क्यों छुपेगा, क्यों दबेगा? कोई नहीं दबता है। सपना ने कहीं उत्पीड़न का केस तो करवाया नहीं है कि हाँ, सास-ससुर हमारे ऊपर ना जुल्म कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं। वो तो सिर्फ़ राजवीर जी की वो जो है जाँच चल रही है, उसमें डरने की क्या ज़रूरत है भाई? इतना लोग घबराए हुए हैं, इतना भग रहे हैं, कोई जो है सपना के सास-ससुर का साथ नहीं दे रहा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है। कर नहीं तो डर नहीं, जो जो करेगा नहीं वो डरेगा क्यों भाई? और क्यों भागना? भाई जो गलत किया होगा, जिसने एक्सीडेंट किया होगा, जो भी गाड़ी के पार्ट्स जहाँ हुआ होगा उसकी जांच होगी, तब जो निकलेगा, जिसकी गलती निकलेगी वो पकड़ा जाएगा। अभी से इतने डरने के बाद कि पापा नहीं, अंशु के पापा भी नहीं है घर पे, बता रही हैं अंशु के मेरे पापा नहीं है घर पे, ये नहीं है घर पे, वो नहीं। किस चीज़ की डर भाई? किसी चीज़ की नहीं डरना चाहिए। अगर गलत आप सही हैं, सत्य हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। हम तो यही कहेंगे। सपना 2 बच्चियों को लेके बाहर रह रही है, उसके साथ तो कोई नहीं है। उनके माँ-बाप हैं, उनके भाई हैं, उसके सिवाय उसके साथ कोई नहीं है, पूरे रिलेटिव कोई नहीं है। आज उसको बेघर होना पड़ा, इसके पीछे किसका हाथ था भाई? अगर वो उस घर में रहती, तो जैसा चाहते थे, उसके सास-ससुर वैसा चलाते थे उसको, आज भी चलाते, और सपना चलते भी। हम आज भी कह रहे हैं कि वो इतना समझदार है कि उसने कभी अपने इन लोगों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए वो नहीं बोल पाती थी। वहाँ पे अपने माँ-बाप के लिए भी वो नहीं बोलती थी बच्ची कि हाँ, मेरे माँ-बाप को ये कष्ट है। ना उनके माँ-बाप इस चीज़ को कहते थे कि हाँ, मेरी बच्ची को कोई कष्ट ना हो। दोनों लोग मिल के रो गा के अपना चले आते थे। फिर सपना में मना भी कर दिया था कि मेरे घर मत आइएगा। उनकी मम्मी भी रो के चली आईं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बेटी बहू के साथ। हम तो यही कहते हैं कि गलत चीज़ है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है। हम किसी को ये ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो गलत है जहाँ, वो गलत कहा जाएगा। जैसे हमने वीडियो में देखा, सपना रो के खुद ही मना की थी अपनी माता जी को, और दोनों लोग कभी साथ में बैठे नहीं थी। वीडियो में देखते थे, वही बता रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। नमस्ते, राधे राधे।